तो 3x माइनस टू अपॉन 3x³ प्लस 16x² प्लस 2 प्लस 15x माइनस 8, सॉरी कितना आया बेटा बोलो क्वेश्चन? x² प्लस 6x प्लस 9। x² प्लस 6x प्लस 9। रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। यस सर। ओके, चेक करता हूँ x² प्लस 6x प्लस 9। प्रगति यही आया है आपका? यस सर, सेम आंसर। ओके, सही है बेटा। x² प्लस 6x प्लस 9 आपका आ गया। अब बच्चों ये बताओ, ये px है, क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो क्या आप इस px को दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर। बिकॉज क्या सिखाया मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट क्वेश्चन। प्लस रिमाइंडर। बोलो हाँ। यस सर। अब भैया रिमाइंडर तो 0 है, तो रिमाइंडर 0 है तो डिविडेंड इक्वल टू क्या बनेगा? डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशिएंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। यस सर। यस सर। तो जो आपके पास ये है, आपने डिवाइड किया है किसको? 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 8। 3x³ 3x³ प्लस 15x² प्लस प्लस 16x² है। 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18 को आपने डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है बेटा? 3x माइनस 2 से। और आपने कहा आपका कोशिएंट कितना आया है? x² प्लस 6x प्लस 9, यही आया कि नहीं आया? बोलो बोलो यस बोलो। सर। ओके, अब ये बेटा ये जो पार्ट है ये तो ऑलरेडी लीनियर में है, इसको तो अपन कुछ कर नहीं सकते। बट ये जो पार्ट है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इस पे लगेगी कि नहीं लगेगी? टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यस सर। ध्यान से देखो, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 9 आए, x² प्लस 6x प्लस 9 से ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 9 आए, सम करने पर 6 आए। बोलो नंबर क्या होंगे? 3 and 3। बिल्कुल सही बच्चों, तो ये ब्रेक हो गया ऐसे। अब इधर x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, इधर प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 लियो भैया। तो 3x माइनस 2 क्या कॉमन आ जाएगा? x प्लस 3। अंदर क्या बचेगा? x प्लस 3। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। और यही अपना क्या था? यही तो अपना मेन पॉलिनोमियल था कि नहीं था? px। यस सर। अब जीरोस फाइंड करने के लिए px की वैल्यू हम किससे कंपेयर कराते हैं? 0 से। यस सर। मतलब एक बार ये 0, एक बार ये 0, एक बार ये 0, तो एक बार 0 करो तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। ये तो गिवन था बेटा, ध्यान से देखो क्वेश्चन में। यस सर। क्वेश्चन स्टार्ट अपन ने इसी से किया था, जो यस है सर। ना, उसकी तो अपन ने मदद ली थी। बाकी के काम के ये हैं। अब अगला करोगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक रूट आएगा x इक्वल टू माइनस 3। बोलो यस। -3। और यस सर। तीसरा आएगा फिर से x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब अगेन x इक्वल टू माइनस 3। तो जो तीनों रूट निकल करके आए अपने अल्फा बीटा गामा, क्या क्या है? 2/3, -3 एंड -3। समझ में आया? यस सर। चलिए नोट कीजिए, कितना नोट करो जल्दी से।
डन सर। चलिए, तो जो रूट्स आए हैं वो हैं 2/3। सो चेक करिए आंसर, बाकी के रूट है -3 आ गया बच्चों समझ में? यस सर। तो ये मिल गए हमें 5 मार्क्स इसमें। ओके, बोलो डन। दिव्या, यस सर। समझ में आया नहीं आया? यस सर, आ गया। चलिए अगला टॉपिक डालिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हेडिंग डालिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म px इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यस और नो? यस सर। इसके कितने जीरोज होते हैं? 3 जीरोज। जीरोज को रूट्स भी बोलते हैं। स्क्वायरिक यानी क्वाड्रेटिक में 2 पावर होती थी तो 2 जीरोज आते थे। क्यूबिक में 3 जीरोज होते हैं बेटा, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा। तो आपको याद होगा मैंने स्क्वायरिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला बताया था। px इक्वल टू फैक्टर क्या बनेगा? अल्फा से फैक्टर बनता था x माइनस अल्फा, और बीटा से फैक्टर बनता था x माइनस बीटा। बट इस बार गामा भी है तो गामा से क्या फैक्टर बनेगा? x माइनस गामा। जब इसको बेटा ओपन करोगे तो आप इतनी मेहनत मत करना, मैं सीधे लिखवा रहा हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला px इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ये x³ कर लो बच्चों, x³ अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ गया है x और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। नोट कर लो, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला। जैसे स्क्वायरिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा था ना एक फॉर्मूला, है ना? यस सर। नोट करिए। ठीक है प्रकृति, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। लिखने के बाद डन बोल देना। लिखिए, सबने लिख लिया बच्चों? यस यस सर। अब लिखिए दूसरा फॉर्मूला, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। भाई जीरोज कौन होते हैं? अल्फा बीटा गामा। और कोफिशिएंट कौन होते हैं? ए बी सी डी। तो इनमें रिलेशनशिप लिखो। क्या रिलेशनशिप आती है? पहली रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बिल्कुल सेम टू सेम। दूसरा लिखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। लास्ट रिलेशन लिखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। यस। चलिए सब लोग लिख लो। ये है रिलेशनशिप। क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशनशिप होती थी, क्यूबिक में 3 रिलेशनशिप होती है। क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशनशिप होते थे, क्यूबिक में 3 रिलेशनशिप होते हैं। चलिए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन सीधे क्या कह रहा है, वेरीफाई करो कि ये इसके जीरोज हैं। तो वेरीफाई करने के लिए सीधे खिला दो, खिलाने पर अगर ये पॉलिनोमियल मर जाए तो ये वाकई में जीरोज होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब इसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो मैं एक करके दिखाई देता हूँ। देखो यहाँ पे यदि इसको देखोगे तो ए बी सी, ए से कंपेयर करो, इसको किससे कंपेयर करोगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कंपेयर करो। तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही है 1, बी की वैल्यू कितनी है -2, सी की वैल्यू है -5 और डी की वैल्यू कितनी है बेटा 6। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होना चाहिए कितना, -b अपॉन ए। अल्फा कितना दिया है 3, बीटा कितना दिया है -2, देख लो यहाँ पे, गामा कितना दिया है 1, आना कितना चाहिए -b अपॉन ए। तो माइनस b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1, मतलब माइनस माइनस +2। और यहाँ देखो 3 और 1 4, 4 में से 2 गए 2, 2 इक्वल टू 2। बोलो बच्चों वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? हाँ चलिए, तो सबसे पहले प्रूफ करिए कि ये वाकई में जीरोज हैं, और अगर प्रूफ हो जाए तो उसके बाद आप इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करो। चलो सभी लोग करो रिलेशनशिप वेरीफाई, पहले प्रूफ करो। जीरोस प्रूफ हुए।
Yes, sir. तीनों जीरोज हैं कि नहीं है? Yes, sir. All हाँ. three are zeros. Okay. Now check the relationship between the zeros and coefficient. Yes. Check whether all the relationship hold true or not. Done, sir. बाकी बच्चे बताएं. Sir, I'm on last. करो बेटा, करो, पूरा करो. श्रेया, दिव्या, Yes, sir. बन रहा है. Yes, sir. Last में. करो. प्रकृति, नेक्स्ट. Excuse me, sir. यस बेटा. So, Sir, in the question, the polynomial was x cube minus 2x squared minus 5x plus 6. But sir, while we are doing the relationship, the last one, alpha into beta into gamma, the answer is coming minus 6. And on the right hand side, it is given plus 6. Wait. So the relationship is alpha into beta into gamma is equal to minus d by a, na? Alpha into beta into gamma, that is equal to minus of d by a. So let me check, just multiply it then. So left side your will become minus 6 and right side you have what is d here plus 6. So minus sign automatically make it minus 6. So verified, na? Yes, sir, got. Okay, got? Okay. Yes, sir. चलिए. Now question number 2. Do the question number 2 by your own. 5, 2 and 1 by 3. वेरीफाई करो कि ये इनके जीरोज हैं. एंड देन आफ्टर establish the relationship. Verify the relationship between zeros and coefficient. Similar question.
बोलिए, हैं जीरोस की नहीं है? Yes, sir. डू यू फाइंडिंग Yes, sir. प्रॉब्लम? हो गए जीरोस, प्रूव हो गए? Yes, sir. Zeros are. Yes, sir. एवरी टाइम यू गेटिंग द आंसर जीरो, यस और नो? Yes. Yes, sir. नाउ चेक द रिलेशनशिप, डज द रिलेशनशिप होल्ड्स ट्रू? जीरोस हैं तो वो तो होगी, रिलेशनशिप ट्रू होना ही पड़ेगा। मैच करिए, स्क्रीन पे सोल्यूशन है आपके, कहाँ मिस्टेक हो रही स्पॉट कीजिए।
Done, sir. बच्चों डन, बड़ा टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन में यार। Yes, sir. Done. सभी लोगों ने कर लिया? Yes. चलो तो रुके क्यों भाई, बता तो दो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। चलिए ये हो गया क्वेश्चन आपका। सो यू विल गेट 5 मार्क्स बाई मेक इट क्लियर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये वाला एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फॉर्मूला लगा के क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालो। चलो जल्दी करो, रूट्स दिए हैं ना। I got the answer, sir. ओके, क्या है आंसर? X cube minus 3x square minus 10x plus 24. सभी क्या आ गए बच्चों? Yes, sir. दिव्या का तुम्हारा नहीं है? दिव्या, स्नेहा ने बोला है। दिव्या और प्रियांशी बोलो बच्चों, नहीं आया क्या? Sir, I'm doing it. Sir, I'm doing it. ओके, यू डूइंग इट। चलो दिव्या, I'm doing. चलो ठीक है, कर लो जल्दी से। बच्चों अब आपको एक्सरसाइज 2.3 पूरी बन जाएगी। तो एक्सरसाइज 2.3 आपका होमवर्क रहेगी एनसीईआरटी की कंप्लीट एक्सरसाइज। सो आई होप सबके पास बुक तो होगी ना? Yes, sir. हाँ, तो 2.3 कंप्लीट करना है, और अभी आगे मैं करा ही रहा हूँ, वो भी है 2.3 कंप्लीट करना है अभी। चलो आप आगे करो प्रगति, आपने ये कर लिया। तो जब तक बच्चे ये पूरा नहीं कर रहे तब तक आप ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 4।
Okay, so you got the same answer. Yes, sir. चलिए, नाउ दिव्या तुमसे बन गया बेटा, लास्ट में आप बचे हो दिव्या। यस सर, बन गया। चलो भाई, अच्छी बात है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, होमवर्क लेने के बाद डन बोल देना, हमें पता चल जाए। डन सर। चलो डन। ठीक है। So wait. हाँ भाई लो, क्वेश्चन नंबर 4 ओनली। Done, sir. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, टेक द स्क्रीनशॉट। क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके लिए सम दिया गया है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा बीटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का होमवर्क ले लिया, स्क्रीनशॉट डन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। ओके Done, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर जस्ट बाय डिवाइजिंग। अब इसको तो डिवाइड ही करना पड़ेगा क्योंकि Yes, क्वोशिएंट। sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, टेक स्क्रीनशॉट, होमवर्क। Done, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। क्वेश्चन नंबर 10, क्या निकालना है इसमें, आपको जी एक्स फाइंड करना है। कैसे करोगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जी एक्स निकालने के लिए रिमाइंडर को माइनस कर दोगे, तो पी एक्स माइनस आर एक्स कर दोगे, इक्वल टू कितना बचेगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो जी एक्स निकालने के लिए इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर देना, किसका, क्यू एक्स का। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। लिखो होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. क्वेश्चन डन सर। नंबर, नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क। नाउ वेरीफाई करना है बेटा, मतलब इसमें आपको डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करनी है। मतलब क्या वेरीफाई करवाना आपको, पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, सब कुछ निकाल करके ये वाला सिंटेक्स आपको वेरीफाई कराना है। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12, आज ही बताया, एक रूट दिया गया है -1, मतलब x इक्वल टू -1, सो वन फैक्टर विल बी x प्लस 1, डिवाइड करके बाकी के जीरोज निकालना है। यस सर। टेक स्क्रीनशॉट। Yes, sir. नॉट Done, sir. ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 13, मार्क होमवर्क। 1 2 -2 इन द जीरोज, Done, sir. फाइंड द थर्ड जीरोज। पॉलिनोमियल से डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड ऑल द जीरोज। वेरी गुड क्वेश्चन, VIMP। राइट होमवर्क, ये तो ले लिया ना, 13 हो गया, 14 मार्क करो होमवर्क। ओके, 51, 15 होमवर्क। ओके, Done, 15 sir. के बाद 16 इज होमवर्क, 16 कीजिए।
Done, sir. 16 के बाद 17 भी कीजिए। Done, sir. Done, sir. 17 के बाद 18 बिल्कुल सिमिलर है, 18 भी करो। Done, sir. 3 के बाद 19 करने की कोशिश करना, मुझे नहीं लगता बनेगा, मैं करवाऊंगा। 19 में मैंने ट्राई लिखा है, इट इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ टू ट्राई। ट्राई करना, नहीं बनेगा मैं करवाऊंगा। Yes, sir. Done. ठीक, one of the zero is this and find the other zeros। अगर एक जीरोस दिया गया है, अदर जीरोस निकालना है। चलो देखो बच्चों, हाँ इस क्वेश्चन को करो अभी, सिंपल है एकदम। कह रहा 1 जीरोस दिया गया है इसका 2 + √3। तो अल्फ़ा कितना दिया गया है बेटा? अल्फ़ा मान लो 2 + √3 है। अब कह रहा है कि दूसरा जीरोस फाइंड करो बीटा। तो आप सबको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है बच्चों? -b/a। बोलो प्रगति, होता है कि नहीं होता? Yes. अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। अब अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 2 + √3, बीटा पता नहीं है, -b/a कितना आएगा? देखो यहाँ से a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -4, तो माइनस ऑफ -4 यानी 4/1। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. सो 2 + √3 इक्वल टू बीटा प्लस 4, सॉरी प्लस बीटा इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से 2 जाएगा तो इधर पे -2 हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू कितना बचा? 4 में से 2 गए तो 2 बचा, और प्लस √3 उधर जाएगा तो 2 - √3। तो जो सेकेंड रूट आ गया 2 - √3। क्लियर? Yes, sir. नोट करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट दिख रहा बट बहुत सिंपल है। नोट करो। Done. के चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - x - p × p + 1। x² - x - p × p + 1। देखो बच्चों, इस चीज़ में थोड़ा सा ट्रिक ये लग रही है कि यहाँ पर खुद मल्टीप्लाई p × p + 1 है। तो क्या मैं इसको x² + p + 1 - p × x नहीं लिख सकता प्लस x को, क्योंकि p से p कैंसिल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. सभी को Yes, समझ sir. में आ रहा है भाई? Yes, sir. +1 को मैं p + 1 - p लिख दूंगा तो p से p कैंसिल होके 1 ही तो बचेगा, है ना? Yes, और sir. -p × p + 1 एज इट इज़ छोड़ दो। अब एक काम करो, इसको ओपन करो। तो ओपन करोगे तो कितना बचेगा? x² + p + 1 टाइम्स ऑफ x माइनस px और -p × p + 1। अब कॉमन लेने की कोशिश करो बच्चों। यहाँ से x कॉमन आएगा तो क्या बचा? x प्लस ब्रैकेट में p + 1 बचा। इधर से -p कॉमन ले लो बच्चों, तो क्या बचेगा? x प्लस ब्रैकेट में p + 1 बचेगा। ये चीज़ अगेन कॉमन ले लो तो क्या आ गया? x प्लस ब्रैकेट में p + 1, और यहाँ पे क्या बच गया? x बच गया, यहाँ पे p बच गया, x - p। अब जीरोस फाइंड करना है तो इसको ज़ीरो के इक्वल बारी बारी से कंपेयर करा दो। तो पहला फैक्टर ज़ीरो से कंपेयर कराओगे तो x प्लस ब्रैकेट में p + 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -p + 1। और दूसरा x - p इक्वल टू 0 से कंपेयर कराओगे तो x इक्वल टू p। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नोट करिए।
2011 में एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बच्चों से नहीं बना था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब ये कर दोगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir, done. चलो क्वेश्चन नंबर 2 डन। सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम। -3 है तो क्या करोगे, m-3 कर देंगे ब्रैकेट में। -3 क्या बन सकता है, m - m+3, तो ये कर देना तो ब्रेक कर लोगे। मारो इसको होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 को। Yes, sir, done. ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद घटिया, होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लो। एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, इसकी ज़िंदगी ख़त्म। x² - 6x + 4, ठीक है, डन। Yes, sir. Yes, sir. इफ़ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, मतलब x = 0 सेटिस्फाई करेगा, x = 2, k की वैल्यू। आज ही कराया 9th क्लास के बैच में, करिए सॉल्व, होमवर्क ले लो। Yes. चलिए Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क लिखिए। इफ अल्फा इज 3 इज द पॉलिनोमियल, 3 इज द 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ k। बच्चों याद से करके रखना, सारे चेक करूंगा। Yes, sir. -4 अगर जीरोज है तो k की वैल्यू फाइंड करो। चलो करो, लिखो होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क मार्क कीजिए। डन। क्वेश्चन नंबर 9 मार्क कीजिए होमवर्क। -2 इज द जीरोज, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, सीधे x की जगह -2 रख के 0 से कंपेयर करना है। डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10, जीरोज फाइंड करना है। चलिए, तो हो गए ये क्वेश्चन, आज के होमवर्क पूरा हुआ। आज का इतना ही दूंगा मैं, और साथ में NCERT 2.3 करके लेके आइएगा।